अब तो सारी हदें पार हो गई हैं दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो ताजा बयान दिया है उससे जबरदस्त सनसनी मच गई है। और अगर अब भी भारतीय जनता पार्टी सरकार खामोश रहती है तो उसके लिए इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताजा बयान में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में 5 फाइटर जेट्स गिरे। जी हां, 5 फाइटर जेट्स। हमारे बड़े बड़े सैनिक अधिकारी अब तक इस बात को कबूल करते आ रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के जेट्स गिरे, मगर किसी ने भी संख्या की बात नहीं की थी। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने 5 फाइटर जेट्स गिराए जाने की बात की है। मैं जानता हूं आपके जहन में क्या चल रहा होगा कि ये तो डोनाल्ड ट्रंप है, ये कुछ भी कह देता है। मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा यह नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर समस्या के बारे में क्या सोचते हैं। मुद्दा यहां पर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति है, दुनिया का कथित तौर पर सबसे ताकतवर व्यक्ति है। और सबसे बड़ी बात, वो एक बहुत ही स्पेसिफिक मुद्दे की बात कर रहा है, एक बहुत ही खास मुद्दे की बात कर रहा है। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए, चाहे कैप्टन शिव कुमार हो जिन्होंने कहा था कि राजनीतिक नेतृत्व की वजह से हमारे जेट्स गिरे, या सीडीएस अनिल चौहान जिन्होंने इस बात को कबूला था जेट्स गिरे। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कहा कि 2 दिन तक हमारी जेट्स ने उड़ान नहीं भरी थी। या फिर हमारे डेप्यूटी आर्मी चीफ राहुल सिंह जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि इस जंग में भारत चीन और पाकिस्तान दोनों का सामना कर रहा था। ये तमाम बयानात पहले आ चुके हैं और अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि 5 जेट्स गिरे। शायद 24वीं बार डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को एक पैमाने पर रख दिया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज तो हद ही हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि पाकिस्तान ने भारत के 5 जहाज गिरा दिए। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अगर एक जहाज का भी कह देता तो ये बहुत बड़ी बात है। वो पूरी वर्ल्ड में सबसे बड़े मुल्क जिसकी सबसे बड़ी मईशत है दोस्तों, $30 ट्रिलियन की जिसकी मईशत है अमेरिका की, उसका ये सदर है और इनकी बात बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। और इन्होंने जब ये बयान दिया है पूरे भारत में कोराम मच गया है दोस्तों। अब पूरा भारतीय मीडिया अब उनके पीछे पड़ गया है और नरेंद्र मोदी को भी अब लताड़ा जा रहा है कि उसने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। एक तरफ तो आर्मी कहती है कि लॉसेस आर द पार्ट ऑफ कैम्पेन, और दोस्तों अनिल चौहान भी कहता है कि ये तो अहम नहीं है कितने तैयारे गिरे, अहम तो ये है कि वो क्यों गिरे। और दोस्तों फिर तीसरा आता है अटाची, वो कहता है कि तैयारे इसलिए गिर गए कि ये सियासी मुदाखलत थी। दोस्तों आर्मी तो सारी मान रही, पाकिस्तान ने इनकी बजा कर रखी थी, लेकिन दोस्तों पॉलिटिकल जो भी है, इनका एक पुराना जासूस जो अपने आप को फिल्मी जेम्स बॉन्ड कहता है दोस्तों, वो कह रहा था कि पाकिस्तान एक तस्वीर दिखा दे कि उसने हमारा कोई नुकसान किया हो। आर्मी और दोस्तों पॉलिटिकल पार्टी आपस में लड़ रही है और इसमें घी डाल दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने एक बार फिर भारत की अस्मिता को चुनौती दी है, यह कहते हुए कि मैंने व्यापार का झुनझुना दिखाया और जंग रुक गई, वो भी 3 दिनों में। क्योंकि उस वक्त भी कई रक्षा जानकार ये सवाल उठा रहे थे कि जब हम अपने मन मुताबिक लगातार पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर प्रहार कर रहे थे तो 3 दिन में हमने जंग क्यों रोक दी। ये सवाल लगातार उठाए जा रहे थे, मगर आज तक प्रधानमंत्री ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं कि अब भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को खामोश रहना चाहिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर को खामोश रहना चाहिए? क्या आपका काम मिस्टर जयशंकर सिर्फ लेजर आइज मीम्स के लिए रह गया सीमित? और प्रधानमंत्री, अब तो आप बिहार की चुनावी सभाओं में लग गए हैं और वहां पर आप ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर एक बार फिर राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। मगर यहां डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि 5 जेट्स गिर गए। स्पष्टीकरण दीजिए किन 5 जेट्स की वो बात कर रहे हैं। और यह मुद्दा आज मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि हमारे 3 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने बार बार इस तरफ इशारा किया था। सबसे पहले इंडोनेशिया में कैप्टन शिव कुमार, जो कि हमारे डिफेंस अटैचे हैं, इनका बयान बहुत कुछ कहता है। इन्होंने यह तक कहा कि राजनीतिक नेतृत्व की वजह से हमारे जेट्स गिरे, हमारे प्लेन्स को नुकसान हुआ क्योंकि हम उनके मिलिट्री ठिकानों को निशाना नहीं लगा पाए। सुनिए कैप्टन शिव कुमार ने इसने भुगता। तो सबसे बड़ी बात, राजनीतिक नेतृत्व ऐसा क्यों सोच रहा था और फिर आपने यू टर्न क्यों लिया? क्यों आपने हमारी सेना की बात नहीं सुनी? सबसे बड़ी बात, जब एक जंग चल रही होती है तो सेना को फैसला करना चाहिए। कैप्टन शिव कुमार राजनीतिक नेतृत्व पर ठीकरा फोड़ रहे हैं हमारे विमानों के गिराए जाने का। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा क्या कहा था सीडीएस
अनिल चौहान ने, जनरल अनिल चौहान ने, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि हमारे जेट गिरे थे। उन्होंने यह तक कहा था कि 2 दिन तक फिर हमने उड़ान नहीं भरी थी। और फिर वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत का जो सैनिक नेतृत्व है, उन्होंने परिपक्वता का परिचय दिया। इसका जिक्र पहले मैं अपने शो में कर चुका हूं। उस वक्त सीडीएस अनिल चौहान ने क्या कहा था, एक बार फिर सुना जाए, गौर किया जाए। पहली बार किसी सीनियर भारतीय अधिकारी ने यह माना कि ऑपरेशन सिंदूर की पहली रात भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स गिराए गए थे। यह ऑपरेशन पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने शुरू किया। जनरल चौहान ने इन शुरुआती नुकसानों को स्वीकार किया और कहा कि यह कुछ रणनीतिक गलतियों की वजह से हुआ था। अगर आप भूल गए हैं तो एक बार फिर आपके सामने, इंडियन एयरफोर्स ने नुकसान के बाद 2 दिन तक अपने सारे फाइटर जेट्स नहीं उड़ाए। इन नुकसानों के बाद भारतीय वायुसेना ने करीब 2 दिन तक अपने पूरे स्तर पर ऑपरेशंस रोक दिए थे। इस दौरान रणनीति की समीक्षा की गई और किया जाए। जनरल चौहान ने माना कि टकराव के बावजूद दोनों देशों ने समझदारी और परिपक्वता दिखाई और हालात को न्यूक्लियर युद्ध तक नहीं पहुंचने दिया। उन्होंने रॉयटर्स से कहा, ऑपरेशन सिंदूर के हर चरण में मैंने देखा कि दोनों पक्षों ने अपने सोच और कार्रवाई में काफी संतुलन दिखाया है। उन्होंने इस बात को खारिज किया कि कोई भी पक्ष न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने के करीब था। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि दोनों देशों के बीच बातचीत के रास्ते खुले रहे, जिससे हालात को संभालने में मदद मिली। और सबसे बड़ी बात, जिस बात का जिक्र नेता विपक्ष राहुल गांधी आज से नहीं कई सालों से कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो एक बहुत बड़ी नाकामी रही है कि उनकी वजह से पाकिस्तान और चाइना एक साथ आ गए हैं। और अब तो भारत को घेरने के लिए सिर्फ पाकिस्तान और चाइना नहीं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन एक साथ आ गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में अजरबैजान और टर्की जैसे देश पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे। हमारे साथ खुलकर एक भी देश ने हमारा समर्थन नहीं जतलाया, क्योंकि हमारे यहां प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से लेकर हेमंत बिश्व शर्मा तक लगातार सभी मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं। लिहाजा कोई भी मुस्लिम देश हमारे पक्ष में नहीं आया पाकिस्तान के खिलाफ, जबकि इनमें से कई ऐसे मुस्लिम देश हैं जो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो ये भी देख रहे हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों के साथ किस तरह का बर्ताव होता है। दोस्तों, बहुत जरूरी हो जाता है कि हम सुने डेप्यूटी आर्मी चीफ राहुल सिंह ने क्या कहा। उन्होंने सबसे बड़ी बात की कि हमारे कुछ सिस्टम्स काम नहीं कर रहे थे। यह बहुत बड़ी बात है। ये कौन से सिस्टम्स है जो काम नहीं कर रहे थे? याद कीजिएगा, हमारी वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह ने भी यही बात कही कि रक्षा सौदों में देरी हो रही है, डिलीवरी में देरी हो रही है, जिसका नुकसान हमें हो रहा है। यही बात डेप्यूटी चीफ राहुल सिंह कह रहे हैं, सीडीएस अनिल चौहान कह रहे हैं। यानी कि सेना बार बार चीख चीख कर यह बात सामने रख रही है कि राजनीतिक नेतृत्व की कमी की वजह से हमारे सैनिक ऑपरेशंस को नुकसान पहुंच रहा है। राजनीतिक नेतृत्व को जिस तरह से मुस्तैदी दिखानी चाहिए वो नहीं दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से वॉर लाइक सिचुएशन में भारत को नुकसान हो रहा है। चीफ मार्शल हैं अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह क्या कह रहे हैं, इस पर गौर किया जाए। भारतीय एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने भारत की डिफेंस डिलीवरी सिस्टम की धीमी गति पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से कोई बड़ा प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हुआ है। वे कहते हैं कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो पहले से ही पता होता है कि समय पर चीजें नहीं मिलेंगी, लेकिन फिर भी ऐसे वादे किए जाते हैं। उन्होंने खासकर HAL से बनने वाले तेजस MK-1A लड़ाकू विमानों की देरी का उदाहरण दिया। उन्होंने पूछा कि ऐसे वादे क्यों किए जाते हैं जो पूरे नहीं हो पाते। उनका कहना था कि इससे हमारी सेना की ताकत और तैयारी पर असर पड़ता है। वे चाहते हैं कि डिफेंस इंडस्ट्री और सरकार ज्यादा जिम्मेदारी ले, सही योजना बनाएं और जल्दी से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स को पूरा करें ताकि हमारी जरूरत पूरी हो सके। साथ ही वे कहते हैं कि हमें भविष्य के लिए अपने हथियार खुद बनाने की क्षमता भी बढ़ानी होगी। उनकी बातों से साफ है कि अगर डिलीवरी में देरी होती है तो हमारी सेना की ताकत और देश की सुरक्षा पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए जल्द काम करना बहुत जरूरी है। सवाल यह कि क्या प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
कांग्रेस के इन सवालों का जवाब देगी पार्टी के नेता जयराम रमेश। मॉनसून सत्र शुरू होने के ठीक 2 दिन पहले ट्रंप का मिसाइल बयान 24वीं बार दागा गया है और हर बार वही 2 बातें दोहराई जा रही हैं। पहला, अमेरिका ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग रोकी थी और ये दोनों न्यूक्लियर देश हैं। दूसरा, अगर जंग जारी रहती तो कोई ट्रेड डील नहीं होती। मतलब अगर इंडिया पाकिस्तान अमेरिका से ट्रेड एग्रीमेंट चाहते हैं तो उन्हें तुरंत सीज फायर पर राजी होना पड़ा। इस बार ट्रंप का नया और धमाकेदार दावा यह है कि उस वक्त शायद 5 फाइटर जेट गिराए गए थे। अब सवाल प्रधानमंत्री पर है, जो ट्रंप के साथ हाउडी मोदी सितंबर 2019 और नमस्ते ट्रंप फरवरी 2020 जैसे कार्यक्रमों में दोस्ती और झप्पी डिप्लोमेसी दिखा चुके हैं, कि क्या वो अब संसद में खुद खड़े होकर साफ साफ बताएंगे कि पिछले 70 दिनों से ट्रंप जो बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। मगर जवाब की उम्मीद करना बेईमानी है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी सरकार यूपीए सरकार पर प्रहार करती है तो किन मुद्दों पर करती है? कि उस वक्त रक्षा सौदों में दलाली होती थी, भ्रष्टाचार